नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की जो हिंदी कहानी मोटिवेशनल है, आज का जो प्रश्न है वह है सत्य बड़ा है या माता लक्ष्मी। मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। मित्रों तथा बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुनिए और वीडियो को देखें। इससे पहले कि मैं कहानी को सुनाऊं, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार धनी राजा और सत्य बोलने वाला गरीब किसान में बहस हो जाती है। तब राजा कहता है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत सोने चांदी है, इसलिए और बहुत बड़ा हूँ। परंतु राजा को यह नहीं पता कि हम यह धन गरीब लोगों को ब्याज पर पैसा देकर जुटाए हैं। और गरीब किसान कहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब राजा और गरीब किसान दोनों लोगों में जोरदार बहस होने लगी। तब राजा ने सोचा, हमें अपने गुरु अमरनाथ के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। दोनों लोग गुरु अमरनाथ के पास गए। गुरु अमरनाथ उन दोनों को आते देखकर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे राजा, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर राजा ने कहा कि हम दोनों आपके पास फैसला करवाने के लिए आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, यह गरीब किसान बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। यह बात सुनते ही गुरु अमरनाथ सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ सत्य पर चलने वाला किसान बड़ा है तो राजा मेरा साथ छोड़ देगा। अगर मैं कहता हूँ कि राजा तुम बड़े हो तो सत्य मेरा साथ छोड़ देगा। तब गुरु अमरनाथ ने एक युक्ति निकाली और कहा, राजा, मुझसे भी अच्छा फैसला, मुझसे भी सही फैसला भगवान शिव ही कर सकता है। तब राजा ने कहा, मिलेंगे। तब गुरु अमरनाथ ने कहा, कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव है, आप उसके पास जाइए। वह भगवान शिव दुनिया के विधाता है और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसला का निर्णय करेंगे कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही राजा कहता है, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। गरीब किसान और राजा भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। तब भगवान शिव राजा और गरीब किसान को अपने सामने देखते हैं और कहते हैं, कहिए क्या समस्या है। भगवान शिव ने कहा, धनी राजा और सत्य बोलने वाला गरीब किसान, प्रभु मैं एक गरीब किसान आपके पास आया हूँ फैसला करवाने के लिए। तब भगवान शिव ने कहा, कौन सा फैसला है। तब गरीब किसान ने कहा है, प्रभु आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या धनी राजा। जो सत्य के मार्ग पर जो नहीं चलता उस आदमी का जीवन व्यर्थ है, फिर जीने का कोई महत्व नहीं। बिना सत्य मार्ग के बिना मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन आ जाता है। राजा से तब भगवान शिव ने कहा, अगर धनी राजा ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे बहुत दुख मिलता है। तब भगवान शिव ने उन दोनों लोगों की बात सुना और फिर उन्होंने कहा, ठीक है। इसलिए तब भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं धनी राजा को माना करता हूँ कि नहीं, मुझे सच बोलने वाला गरीब किसान बड़ा है, तब राजा का धन साथ छोड़ देगा। अगर मैं यह कहता हूँ कि धनी राजा हैं, तब सत्य नष्ट हो जाएगा, मेरा साथ छोड़ देगा। भगवान शिव के माध्यम से सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ सत्य है। क्योंकि अगर सत्य ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं, राहत। अगर सत्य ना हो तो वह मनुष्य पशु समाज होता है, उसके मानव योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सुखी जो भी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर सत्य ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं सत्य को चुना हूँ, मेरे लिए सत्य ही बहुत बड़ा है। भगवान शिव की बात सुनकर धनी राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है भगवान शिव से कि तुमने मेरा अपमान किया, तुमने सत्य को चुनाव। इसलिए धनी राजा कहता है गरीब किसान से कि आज के बाद
तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही धनी राजा वहां से चला जाता है। भगवान शिव की भक्ति करना छोड़ देता है और सत्य बोलने वाला गरीब किसान भगवान शिव के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ देर में वह गरीब किसान एकदम से गरीब हो गए थे, कंगाल हो गया था, लेकिन उनका एक घर शेष रह गया था। अब गरीब किसान सोचता है, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। और गरीब किसान रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। गरीब किसान अपनी बहन के घर के पास पहुंचता है। तब उस घर के एक व्यक्ति उस गरीब किसान के बहन के पास ले जाता है और कहता है कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालात में आ रहा है। उन व्यक्ति ने कहा कि है फटीचर हालात में आ रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, मेल हैं। यह बात सुनते ही गरीब किसान की बहन ने कहा, तुम उसी हालात में उसे रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर। जब सत्य बोलने वाला गरीब किसान अपने बहन के घर के अंदर पहुंचता है, तब बहन के घर में रहने वाले नौकर उसे नदी के पास तंबू लगाकर बैठा दिया। गरीब किसान देखते हुए भी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा था और अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहा था। जब उनकी बहन उनके पास आई है, तब गरीब किसान कहता है कि तूने खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आई हो। यह देखते ही गरीब किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वह कुछ नहीं कहता है। और बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। जब गरीब किसान की बहन पानी लाने के लिए जाती हैं और वो गरीब किसान उस रोटी को धरती में दबा देता है और कहता है, मैं फिर से एक बार आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या हुआ था गरीब किसान किसी से भी नहीं बताया, चुपचाप वहां से निकाल जाता है और आगे का सफर करता है। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। गरीब किसान के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने गरीब किसान का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। एक स्थान पर गरीब किसान भोजन करने के लिए बैठता है। उनके के पीछे एक टेबल था, उसकी नजर टेबल पर ही थी और उसकी टेबल पर एक सुंदर हार रखा था। जैसे ही गरीब किसान ने एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, तो वहां जो हार था गायब हो जाता है। देखते ही गरीब किसान समझ जाता है कि यह जो हो रहा है, धन रुपया पैसा न होने की वजह से हो रहा है और वही माता लक्ष्मी मुझे रुला रही है। और वह गरीब किसान बहुत ही क्रोधित था, माता लक्ष्मी ही यह सब कुछ कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म कर देता है, तब वह टेबल पर रखा हार गायब हो जाता है। जब उसके दोस्त की पत्नी यह देखती है कि उसका नौलखा हर टेबल से गायब है, तब वह गरीब किसान को चोरी का इल्जाम लगाने लगती है। उससे सावित्री कहती है, आपने ही मेरे हर को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे हर को चुरा लिया। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ। पति के लाख समझने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और गरीब किसान को अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी गरीब किसान कुछ नहीं कहता और शांति से बाहर निकाल जाता है और आगे का सफर फिर तय करने लगता है। जब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचता है कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। यह सोचकर गरीब किसान एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। तब एक सेठ महाजन व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था जिधर गरीब किसान सोया हुआ था। बैग उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसमें बहुत सारा धन रहता है, पर वह धन गरीब किसान को नहीं दिखाई पड़ता है।
प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति एक दिन उसी रास्ते से मटकी में घी लिए हुए जा रहा था। वह बहुत ही दयालु था। गरीब किसान जब उस व्यक्ति को देखता है तो समझ जाता है यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा है, राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उसे व्यक्ति ने बिना सोचे समझे ही पानी निकालकर उस गरीब किसान को पिलाया और कहा, तुम उदास क्यों हो? वह व्यक्ति जो गरीब किसान को पानी पिलाया था, वह पकमाई करते करते उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। गरीब किसान को पानी पिलाया, गरीब किसान इंसान की मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेचा रहा था उतना ही ज्यादा बाढ़ रहा था। मेरी मटकी से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता वह जरूर कोई दिव्या आत्मा है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि यह स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं, हम लोग बूढ़े हो गए। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को आपने घर में लेकर आइए, हम उसे अपना बेटा समझकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पड़ोसियों से इजाजत लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा गरीब है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र न होने का अनुभव नहीं होगा। उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बात को सुनते हुए पड़ोसियों के पास जाता है और कहता है, पड़ोसियों, अपने गांव में एक गरीब किसान आया है जो असहाय है, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तब पड़ोसियों ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी कम का नहीं है, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भाग कर जाता है और गरीब किसान को अपने नौकर के साथ अपने घर में ले आता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहना है और भोजन करता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? गरीब किसान ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार। गरीब किसान उसे ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगता है। दोस्तों, इस नगर में राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विद्यमान और बहुत ही सत्यवादी थी। वह जब भी संगीत गाया करती थी तो उस राज्य के पूरे दीपक जल जाते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना संगीत गती और पूरे नगर के दीप जल जाते। और जब रात्रि हो जाती, जब सबके सोने का समय होता, तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दीपकों को फिर बुझा दिया करती। लेकिन यह सब गरीब किसान देख रहा था। उसने भी दीपक को गाना गाकर फिर से जला दिया। जब वह राजकुमारी देखते हैं तो वो समझ जाती हैं कि दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं हो सकता, केवल सत्यवादी ही जला सकता है। जो सदा सत्य के मार्ग पर चलता है वह इस नगर में है। यह सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बिताते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा उनके पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए, और इस समय राजा ने उसे ग्वाले को आदेश दिया था कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करना। ग्वाला बहुत ही संकट में पड़ता है, घी के दीपक जलन है, घी का पकवान बनना है, 100 खड़े घी चाहिए, मैं कहाँ से इतना सारा घी का इंतजाम करूंगा। तब वह सत्यवादी गरीब किसान कहता है, पिताश्री, आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूंगा। उस ग्वाले ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहाँ लाओगे? गरीब किसान ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित रहिए, जब घी का इंतजाम हो जाएगा जाते वक्त आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिएगा। गरीब किसान ने कहा है, पिताश्री, आप महाराज से कहा दीजिए कि वह घड़े भेजवा दें, घी का इंतजाम करके घी की व्यवस्था हो जाएगा। राजा के महल से उसके नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और सत्यवादी गरीब किसान को दे दिया। जब रात्रि का समय होता है तो सत्यवादी किसान अपने तपोबल
और शक्ति से उन घड़ों में घी भर देता है। जब सुबह होता है, ग्वाला देखा है कि इतना सरगी, तो बहुत प्रश्न होता है। तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही शक्तिशाली है। ग्वाले ने खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भेजवा दिया। अब वह स्वयंवर में जाने के लिए अपने पुत्र को भी तैयार करता है और सुंदर से अपने बेटे को तैयार करता है। सत्यवादी किसान को अपने साथ ले जाता है। उस राज्य के दरबार में दूर दूर से राजकुमार, राजा, महाराजा आए हुए थे, लेकिन जो सत्यवादी किसान था किसी एक कोने में बैठा हुआ था। जब स्वयंवर का समय आता है, तब राजकुमारी उस महल में पधारती हैं, हाथ में जयमाला लिए हुए। सत्यवादी किसान की तलाश करने लगी। वह सोचने लगती हैं, मैं विवाह करूंगी तो उन्हें से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना, वो इसी नगर में है। अगर इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में जरूर आया होगा। यह सोचते हुए राजकुमारी उनका तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें सत्यवादी किसान कहीं नहीं दिखाई देता। फिर उनकी नजर कोने में खड़े गरीब किसान के पास जाती हैं, तो देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि यही है सत्यवादी किसान है, और बिना कुछ सोच समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ती है। सत्यवादी किसान के गले में पहना देती हैं, उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेती हैं। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपके पुत्री एक लाचारी गरीब किसान से शादी करने वाली है, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपने हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर से आए हुए सभी राजाओं से विनती किया और कहा, हमें माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है, विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। राजकुमारी ने विवाह सत्यवादी किसान से ही किया। अब सत्यवादी किसान अपने वार वधु को लेकर उस ग्वाले के घर आता है और रहने लगता है। एक दिन सत्यवादी किसान अपनी पत्नी से कहता है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति के मन की बात रखते हुए वह अपने भाभियों से करती है कि भाभियों, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियां उसकी खिली उड़ने लगती और कहती हैं कि चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने गरीब किसान व्यक्ति को क्यों चुना? उससे शादी क्यों किया? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वह तुम्हें हिरण का मांस लाकर देता। यह बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुननी पड़ी। तब सत्यवादी किसान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभियों के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। तो राजकुमारी उस रुमाल को लेकर सत्यवादी गरीब किसान के कहे अनुसार अपने भाभियों के पास चली जाती है और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आपने पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमारी की भाभियां सोचती हैं कि वैसे भी तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दूं। जब उस घोड़े के पास राजकुमारी को ले जाती है, तब वह देखती है वह घोड़ा भी चालाकी करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद सत्यवादी किसान ने कहा कि मैं खुद स्वीकार करने जाऊंगा, और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे? तब गरीब किसान ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों के सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे के जिद के आगे उसे ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर से कहा और स्वयं सत्यवादी किसान को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़नी है, प्रिय स्वामी, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है?
मैं पहले स्वीकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा यह कैसे हुआ। सत्यवादी किसान शिकार करने के लिए एक जंगल में चला जाता है और इस जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वह देखते हैं कि शिकार पड़ा है, ताजा ताजा शिकार है, तो उनका मांस ले जाता है। वह बहुत ही खुश होता है, तो शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब सत्यवादी किसान शिकार करके अपने घर वापस आता है, तो अपनी पत्नी से ही कहा कि मेरा शरीर कैसे वापस सही हो गया, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं के वजह से वापस मैं सही हो गए। सत्यवादी किसान के पैर में गिर पड़ी और खाने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। तब गरीब किसान उसके बाद गरीब किसान ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाभियों के पास जो और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है, मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियों उसे शिकार को दिखाएं, इस थैली में जो मैं तुम्हें चीज दे रहा हूँ उसे वहां पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी आज भैया ने जो शिकार करके लाया है मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तेरा पति तो शिकार कर ही नहीं सकता, तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकारी देखकर लालचोगी राजकुमारी की भाभी ने वह सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी यह शिकार तो है, लेकिन इसके पूंछ और कान कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाई थी उसको पलट देती है। उस थैली में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभी पूछती हैं कि यह कहाँ से आया, तो उसने कहा यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातों को सुनती हैं और कहती हैं, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह सत्यवादी है। यह बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। सत्यवादी किसान राजा के पास गए, राजा ने उनसे प्रणाम किया और कहा है, बेटा मुझे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सत्यवादी किसान ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है माता लक्ष्मी के रूठ जाने की वजह से हुआ है, इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है। तब फिर क्या राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद गरीब किसान ने कहा, मुझे अपने गांव जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय गरीब किसान को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। सत्यवादी किसान का मित्र यह देखकर बहुत ही खुश होता है और सेवा सत्कार करने के बाद गरीब किसान के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय उसके मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा आपने हर को चुराया है, यह नौलखा टेबल पर ही भूल गई थी, मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब सत्यवादी किसान ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ हुआ हमारी भ्रमण के कारण हुआ, माता लक्ष्मी और धन देवता मुझे से रूठ गए थे, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए सत्यवादी गरीब किसान वहां से चल देता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आती है, तब वह अपने बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। सत्यवादी किसान को दूर से ही आते हुए नौकर देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में आ रहा है।
तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई सेना लश्कर के साथ सजा घोड़े पे बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उसकी बहन ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे महल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब सत्यवादी किसान अपनी बहन के महल में पहुंचने हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उन्हें महल में ठहराया जाता है। सत्यवादी किसान अपने बहन से हाथ पकड़ता है, उसे नदी के किनारे ले जाता है। धरती माता से कहता है, हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपया आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते ही धरती फैट जाती है, उसमें से रोटी निकाल आती है। उस रोटी को उठाकर उसका भाई कहता है, बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती और कहती है, भैया, मुझे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब सत्यवादी किसान ने अपनी बहन से कहा, नहीं, मैं तुमसे रूठा नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ कैसी भी स्थिति में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह तुम्हें मैं बता रहा हूं। लेकिन इसके बदले मैं तुमसे नाराज नहीं करता हूं, बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हमें अपनों के व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही सत्यवादी किसान की बहन बहुत ही लज्जित होती हैं। जब सत्यवादी किसान अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुखद्वारा पर माता लक्ष्मी बैठकर सत्यवादी किसान की प्रतीक्षा कर रही थी। है सत्यवादी किसान, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि सत्य सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा सत्य है। अगर सत्य नहीं तो धरती नहीं है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ सत्य रहेगा वहाँ पर लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और सत्यवादी गरीब किसान का घर धन से भर जाता है और गरीब किसान अपने घर में सुख चैन से रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।